हेलो दोस्तों। बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लाया हूँ आज के लिए, रिच डैड और पुअर डैड। ये बहुत फेमस किताब है और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं क्योंकि इस बुक में जो ऐसी ट्रिक दी है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन लाती है। और इस किताब पर फोकस ओनली अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे है, जो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कैसे हो सकती है इसके बारे में इस किताब में फोकस किया गया है। इस चलिए हमारी बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे PhD होल्डर थे, मगर ज़िंदगी भर गरीबी में ही मारे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वही कि उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे मगर काफ़ी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब यह सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के लिए एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद बड़ी कंपनी में नौकरी से अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में नहीं सीखा जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूल पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समरी के मैं 10 पार्ट बनाने वाला हूँ। ये है इस समरी का पहला भाग। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगली समरी आपको जल्दी से अपडेट मिल जाए। इस लेसन का पहला भाग स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे के कभी वो गाजर नहीं मिली, क्योंकि इसलिए कि वो गाजर एक छलवा है। बहुत से लोग ठीक इस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत चले जाते हैं इस उम्मीद से कि वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए एक महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राहत में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि हम कभी गरीब के गरीब ही ना रह जाए। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर ही हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ें की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा जाता है कि कभी ख़त्म ही ना हो। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसे कोई अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल से मुश्किल से भर पाता है। क्योंकि आपकी सैलरी इतनी होती है कि वो पे चेक आपके होम बिल, लाइट बिल वो मुश्किल से भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है आपकी लाइफ में। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ कर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तभी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। सच का सामना कीजिए और ख़ुद के लिए जवाब दे है, दूसरे के लिए काम नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि आपका जवाब सिर्फ आपके पास ही है कि आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे। एक ऐसी नौकरी जहाँ से आप निकाले जाने का डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह से अमीर हो जाएंगे। क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे
सोच पर अफसोस है कि आप जो अमीर बनने का सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम यह होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोच समझने में काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी होने ना दे कि हम उसके बस में आकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाए। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस का कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है, कोई नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उससे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्या को जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो मेरे डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने दिल से काम में लगे रहे। इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए इसके बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज पे दो हिस्सा में फाड़ देती है। आधा हिस्सा वो रख लेती है और आधा हिस्सा फेंक देती है। देर शाम को स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक्स के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन्हें कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उसके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेट्स किराया वसूल करते थे। हर किताब से सिर्फ 2 घंटे हिसाब से बनने के लिए दी जाती थी। असल मायने में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे, उन्हें उस गैराज पर काम भी करना पड़ा जहाँ से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक के बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उन्हें हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक ही हफ्ते में उन्हें $915 कमाए। इस तरह उन्हें सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। दोस्तों, यह था पहला भाग इस समरी का। मिलते हैं दूसरे भाग में। आशा करता हूँ कि आपको पहला भाग पसंद आए। दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।